बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिराज। मिराज बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कभी कभार आप धूप में, ज़्यादा गर्मियों के अंदर ये होता है कि आपको सामने नज़र आ रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है, या आपको सामने पानी नज़र आ रहा होता है, या अगर आप किसी सहरा में आपने कोई मूवी देखी हो, या आपने कोई भी चीज़ देखी हो, फ़िल्मों में भी हो सकता है इस तरह, या रियल लाइफ में अगर आपने सहरा देखा है, कोई डेजर्ट देखा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको दूर में कोई पानी नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती। तो ये बेसिकली मेराज होता है। ठीक है, अब देखें आप मिराज की डेफिनेशन क्या है। आ मेराज इज़ एन इमेज ऑफ सम distinct object which appears to us due to refraction and total internal reflection of light। बेसिकली आपके पास मिराज क्या होता है, दूर किसी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा होता है, हालांकि वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, और उसकी वजह क्या होती है, उसकी यानी किस वजह से वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, या फिर आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है बच्चों, होता ये है कि आपके पास, आपको पता है कि आपकी जो अर्थ की सरफेस है, ऊपर आपके पास ठंडी हवाएं होती हैं, कूलर हवा जो होती है वो ठंडी होती है, कूल होती है, और नीचे वाली साइड पे आपके पास वार्म होती है। जब आपके पास लाइट सूरज की मदद से ज़मीन पे पहुंचती है, तो सबसे पहले वो ठंडी हवाओं में से आपकी जो विंड्स हैं उनमें से गुज़रती है, और उसके बाद आपकी वार्म एयर में से गुज़रती है। ठीक है, अब जिस पर सीधी सीधी वो पड़ रही है, पैरेलल पड़ रही है, तो वहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या होगा कि वहाँ पर हवा गर्म होगी। अब वो मूवमेंट हो रही होती है उसकी, जिस तरह हमने कन्वेक्शन करंट में भी पढ़ा था कि जो विंड करंट होते हैं उसमें भी हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब बेसिकली होता है कि जब लाइट पड़ती है ना आपके रेस पर, तो क्या होता है कि वो ट्रैवल डाउनवर्ड चली जाती है। तो होता क्या है कि वो बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से होता है कि रिफ्लेक्शन आपको पता क्या होती है कि आपके पास जो इंसिडेंट रे है, जब वो किसी पॉइंट पर पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन यानी कि बेंड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपने नियर ग्राउंड में जहाँ पर वार्म एयर है वहाँ आ जाता है। ठीक है, अब वार्म एयर पे क्या होता है कि उसकी एक डायरेक्शन होती है और वो उसकी तरफ बेंड हो जाती है। हालांकि देखें बेटा, ये क्या है कि ठंडी हवा पे पड़ा और उसको चाहिए था कि वो सीधा चली जाती, लेकिन क्या वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, वापस उसी इमेज पे, वापस उसी डेंसर मीडियम में आ गई। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रही है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है। ठीक है, ये दो अमल हो रहे हैं। ठीक है, आपको दोबारा बता दो, रिफ्लेक्शन में आपके पास चीज़ें बेंड हो रही होती हैं एज, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपके पास इंसिडेंट रे का जो क्रिटिकल एंगल है वो 90 से बढ़ जाता है। ठीक है, और वो वापस अपने डेंसर मीडियम के अंदर जहाँ से वो आ रही होती है इंसिडेंट रे, वहीं पे वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये बेसिकली आपके पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एक साथ हो रहा होता है, उसकी वजह से हमें, हमारे दिमाग को हम समझ रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई इमेज है, हालांकि वहाँ पर कोई इमेज होता नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास मिराज था और उसकी एक्सप्लेनेशन थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फ़िश आई व्यू, कि आपकी जो मछली है, जो फ़िश है, वो समुंदर में किस तरह देख रही होती है। ठीक है, उसका व्यू किस तरह होता है। वी हैव स्टडीड दैट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट स्पीड चेंज विच कॉज द लाइट टू रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री। आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है, तो क्या होता है कि वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है और वहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है, एज लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, आपको पता है जब वो वाटर से एयर की तरफ जाएगा, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और आपको पता है वो कहाँ बेंड हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर की जाए। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन 49 डिग्री, यानी कि जो वाटर की डेंसिटी है, वाटर का जो क्रिटिकल एंगल है, उससे वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अब जब वो बढ़ जाएगा, एंगल ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको पता है जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि लाइट जो है वो वापस अपने डेंसर मीडियम वापस वाटर की तरफ आ जाएगी। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर इधर भी मिराज की तरह ऊपर रिफ्लेक्शन भी हो रही है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है। व्हेन फिश लुक्स अप इट्स विल सी रिफ्लेक्टेड व्यू ऑफ साइड्स, यानी कि आपके पास फ़िश जब ऊपर की जानिब देखती है तो वो जो रिफ्लेक्टेड व्यूज़ हो रहे होते हैं वो उसको देख रही होती है। एंड बॉटम ऑफ द पॉन्ड,
वाइल डायरेक्टली अबव इट सीज कंप्रेस्ड व्यू ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमारे आउटसाइड यानी हम लोग जो हैं वो अंदर एक अलग व्यू देख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो दो डिफरेंट व्यूज़ हमें आ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली फ़िश आई व्यू होता है। ठीक है, अब हमने ये थोड़ी सी साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में थोड़ा देखना है। आपको पता है क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना होता है, 42। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हम लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं बजरिया ऑप्टिकल फाइबर्स, यानी कि जो डिफरेंट तारें होती हैं ना आपके पास, वो फाइबर की बनी होती है, तो वो फाइबर बड़े अच्छे तरीके से आपकी जो लाइट को पास कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर आर थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर्स इन विच लाइट ट्रेवल फ्रॉम ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पर हम ऑप्टिकल जो फाइबर्स है, जो ग्लास फाइबर्स हैं, वो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करती हैं। दीज फाइबर, हम इस फाइबर को कहाँ यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि टेलीफोन ट्रांसमिशन, जो टीवी प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर्स आपके चल रहे होते हैं, जो आप टीवी पे प्रोग्राम देख रहे होते हैं, डिफरेंट शोज़ देख रहे होते हैं, वो आप ऑप्टिकल फाइबर्स में जो कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती है उसकी बेस पर देखते हैं। एंड ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कॉल्स एट द सेम टाइम, यानी कि आप जो कॉल सुनते हैं और एट अ टाइम आप इतनी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हो रही होती है एट अ टाइम, तो वो भी आप ऑप्टिकल फाइबर की वजह से सुन रहे होते हैं। फाइंड अदर यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन मेडिसन और इंडस्ट्री की फील्ड पे भी इसका बेसिकली यूज़ होता है। ओके बच्चों, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसको अच्छी तरीके से याद करें, शाबाश।